गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम क्लास 7th के सेकंड असाइनमेंट को सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉफ। तो आपने हेट्रोट्रॉफ्स के 2 एग्जांपल यहाँ बताने हैं। हेट्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, वो डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहे उसे हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। सो इनके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करता है। अभी आपने पढ़ा ह्यूमन बीइंग क्या है, हेट्रोट्रॉफ। तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करेगा, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे। तो ह्यूमन बीइंग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेम द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा होता है, वो होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। विच पार्ट ऑफ लीफ आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। कि लीफ में लीफ का विच पार्ट ऑफ लीफ आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स, कि लीफ के कौन से पार्ट को गार्ड सेल्स कंट्रोल करती हैं। तो वो होता है स्टोमेटा। कि गार्ड सेल अगर ओपन होंगे तो स्टोमेटा में से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। गार्ड सेल अगर क्लोज्ड होंगे तो स्टोमेटा में से गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, ये स्टोमेटा की स्टोमेटा जो कि लीफ का पार्ट है, इसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। विच सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आपने स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, आयोडीन का। सो आंसर आएगा आयोडीन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा है, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उनको अपने फूड को बनाने के लिए हीट एनर्जी भी चाहिए और लाइट एनर्जी भी। और ये हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लांट्स को देता कौन है, सन। सो सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। सो एक तो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज, एंड सेकंड है ऑक्सीजन। ये दोनों बनते हैं फोटोसिंथेसिस में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ मेनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। तो आपको बताना है आंसर ट्रू या फॉल्स में कि क्या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, बट यहाँ बोला है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ मेनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। सो आंसर आएगा इसका फॉल्स। गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट। तो आपने सैप्रोफाइट का एक एग्जांपल देना है। सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करे। सो वो है फंजाई एंड मशरूम। डैश बैक्टीरिया कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में चेंज करता है, फिर उसे सोइल में फिक्स करता है। दैट बैक्टीरिया इज़ नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया। सो आंसर आएगा इसका राइजोबियम। डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ डिफाइन की स्पेलिंग सही कर लेना, DEFINE आएगा यहाँ पे। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है आपने, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। कि जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में। डिफाइन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म derive their food from dead and decaying matter।
सो जिस न्यूट्रिशन के टाइप में ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है डेड और डिकेइंग मैटर से। अब वो डेड और डिकेइंग मैटर हो सकता है कोई फूड का भी, कोई प्लांट्स का भी, तो उसको बोलेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। स्टेट एनी वन मेथड बाय विच नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल। तो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स किया जाता है और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और करता कौन है नाइट्रिफिकेशन? राइजोबियम बैक्टीरिया। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपाउंड which are break down by the process of digestion and they provide us energy. So nutrients कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये आपके फूड में पाए जाते हैं। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। सो लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं जो सोइल में, मतलब जो सोइल के को नाइट्रोजन देने का काम करें, उन्हें बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट्स। तो लाइक बीन्स, पल्सेस, पीस, ये सब क्या है? लिग्यूमिनस प्लांट्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स को प्लांट्स कौन से हैं? लाइक पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? इंसेक्ट से। दैट मीन्स इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो इंसेक्ट को, मतलब इंसेक्ट में से न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम करता है। सो ये इंसेक्ट को खाते हैं, सो इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र? वाई वी ऐड देम इन सॉइल। कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्या है और इनको सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है? मैन्योर का मतलब है खाद, फर्टिलाइज़र्स का मतलब है उर्वरक। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको सॉइल में ऐड करते हैं। तो मैन्योर जो है दीज आर नेचुरल, बट फर्टिलाइज़र जो है दीज आर आर्टिफिशियल। तो मैन्योर बनते हैं जो रो लीव्स हैं, सूखे पत्ते हो गए या डिकेइंग मैटर हो गया, उससे तो मैन्योर बनती है। और मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम होता है, और अगर आप मिनरल्स का अमाउंट भी मैन्योर में कम होता है। बट अगर आप फर्टिलाइज़र्स की बात करो तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये फर्टिलाइज़र्स जो है इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, इनको इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। दीज आर आर्टिफिशियल। ठीक है। दे बोथ ऑफ देम इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दैट्स वाई वी ऐड देम इन क्रॉप्स। अब फोटो को मैच करो। फोटो वर्ड जहाँ होता है इसका मतलब होता है लाइट से। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटो को मैच करोगे आप लाइट से, वन को मैच करो बी से। पैरासाइट, पैरासाइट को करेंगे होस्ट से, कि पैरासाइट अपना फूड कहाँ से लेता है? होस्ट से। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में। सो राइजोबियम को मैच करोगे आप नाइट्रोजन से। थर्ड को मैच करेंगे डी से। ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? ये प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करती हैं। सो दे आर नोन एज फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट्स। सो ग्रीन लीव्स को मैच करो फूड फैक्ट्री से। फोर्थ को मैच करेंगे ई से। पिक्चर प्लांट, दीज आर पिक्चर प्लांट क्या है आपके? पिक्चर प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ठीक है। सो आप एक बार ना इसको ठीक कर लो। जो फिफ्थ है इसको आपने ए से मैच करना है और ए पे आना है इंसेक्टिवोर्स प्लांट। अभी हमने पढ़ा था ना, आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था पार्ट सी का सेकंड क्वेश्चन, पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको पिक्चर प्लांट। तो फिफ्थ क्वेश्चन को आपने ए से मैच करना है और ए की जगह पे आपने पैरासिटिक प्लांट की जगह क्या करें? इंसेक्टिवोर्स प्लांट। सो फिफ्थ का आंसर आएगा इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ओके बेटा, वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।